अनिता, शुरुआत आपसे करूंगा। मैंने जैसा कहा कि कहीं ना कहीं जो आप जब बबूल का पेड़ बोते हैं तो आम की चाहत तो उससे की नहीं जा सकती। और ये जो सब कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने ही जाल में बुरी तरह उलझती फंसती चली जा रही है। और ये जो एपिसोड है, इसके साथ साथ जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, कितना डैमेज, कितनी कठिनाई, कितनी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं या और ज्यादा नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी या उसके जो अलायंस को। अनिल जी, आपकी टिप्पणी से शुरुआत। नहीं नहीं, देखिए इसमें कई चीजें हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं जाल में फंसना, नहीं, वो पॉलिटिक्स वही है। तो जो पॉलिटिक्स आप करते हैं, तो कंगना कोई अलग से थोड़े ही, जो जिस तरह के आपके विचार हैं कि हर एक आदमी, मतलब जो बीजेपी से बाहर है वो देशद्रोही है, वो भी मतलब मनगढ़ंत है। मतलब एक बेईमानी भरा ये ये राजनीति है। उसके तहत वो कई बार क्या होता है कि आप बेईमानी को भी इंटरनलाइज कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, आपको वही सच लगने लगता है। जैसे कंगना जैसी अभिनेत्री है, और जिस तरह की का उनका व्यवहार रहा है और जिस तरह से आगे बढ़ी है, तो उससे साफ दिखाई देता है क्या कि बहुत चालाक किस्म की मतलब महिला है। अच्छी अभिनेत्री है, रही है, उनका बढ़िया रहा है परफॉर्मेंस। लेकिन जो आगे बढ़ने का मामला है, तो वो किस तरह से, मतलब समझिए ये यही सब करते हुए, मतलब बिना पॉलिटिक्स किए हुए आप संसद तक पहुंच सकते हैं, तो वो कैसे पहुंच सकते हैं ऐसे इन्हीं से तरीके का बयान दे करके। तो एक तो बीजेपी को ऐसे लोग चाहिए, और ऐसे लोगों को बीजेपी चाहिए। तो ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। चाइना मतलब जो रोड पर आ गए, वहाँ कहीं साजिश, ये सब बीजेपी की नैरेटिव है। कोई ऐसा, मतलब उन्होंने मामला किसान का है, चुनाव है अभी हरियाणा में, ये सब वजह से वो ये इन्होंने वापस लिया, नहीं तो यही नैरेटिव उनकी है। इस तरह के यही जो भी राहुल गांधी कांग्रेस वगैरह के बारे में जो बीजेपी या मोदी जी बोलते हैं, उसमें और कंगना जी ने जो कहा है उसमें फर्क क्या है। ऐसे ही चीजें उनके बारे में, चाइना के बारे में तो राहुल गांधी पर कई बार आरोप लगा चुकी है बीजेपी कि इनका चाइना से संबंध है। तो चाइना से लेकर के याद नहीं है उन्होंने जो विदेश में जो ये किया था, जो लेक्चर दिया था, उसको लेकर के तो संसद ही नहीं चलने दिया। अब बताइए, जिस फैमिली में दो आदमी तो आजादी के बाद मारा गया, और आजादी के पहले पूरा परिवार जेल से बाहर आना और जाना, मतलब मोतीलाल नेहरू का पूरा खानदान, वो जो है या तो जेल में रहता था या कहीं देश के किसी हिस्से में आजादी का आंदोलन का काम करता रहता था। उसको बता रहे हैं ये क्या कि आप जो ये लोग माफी मांगना वगैरह तो इतना हो गया है कि बार बार बोलना भी ठीक नहीं है। तो ऐसे लोग उनसे पूछते हैं कि आप देश के लिए क्या करें। तो ये नैरेटिव बीजेपी की नैरेटिव है। कंगना ने कंगने की का मामला यही है कि इसमें ये दिखाई देता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी, कोलैप्स हो गया है बीजेपी का। जो ये है, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, जो लीडरशिप है उसकी, उसमें कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं रह गया है, और बहुत ही अराजक स्थिति है। और ये एक चीज से नहीं नजर आ रहा है, दो तीन घटनाएं आप लीजिएगा। जैसे इनको कहना पड़ा कि ये सांसद है लेकिन इनको बोलने का अधिकार नहीं है। अरे जी। सांसद है तो वो क्या आपसे प्रवक्ता से पूछेगा, उससे तो उसकी हायरार्की ज्यादा ही है। तो जो आपके विचार हैं उसने रख दिया। अब गलती इतनी ही है कि उनकी गलती नहीं, मतलब जो कोऑर्डिनेशन का है, उनको अपने जो हेडक्वार्टर है या जो उनके मतलब थिंक टैंक है, उनसे पूछ करके, आईटी सेल के अमित मालवीय से पूछना था कि अभी सही टाइम है कि नहीं। वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है, ये हमको लग रहा है। और ये कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ है ऐसे नहीं। अभी आप देखिए कि जो चुनाव बढ़ाने के लिए बीजेपी के जो हरियाणा के की कमी मतलब के लिखा है बीजेपी ने कि चुनाव बढ़ा दीजिए, ये क्या जी। दर्शाता है। जहां मास्टर माइंड बैठा हुआ है, मतलब कम से कम एक मास्टरमाइंड तो करीब करीब उसका अगर कोई प्राइज वगैरह, नोबेल प्राइज से ऊपर का कोई प्राइज अगर है, तो वो मास्टरमाइंड बनने के लिए, चाणक्य का काम करने के लिए उनको मिलना चाहिए। तो जी। वो भारत रत्न से ऊपर और नोबेल प्राइज से भी ऊपर। कितना यहाँ का मीडिया किस तरह से उसको पोर्ट्रे किया कि अरे वो तो मतलब कि अगर रेत से पानी निकाल देने वाला शख्स है, कोई भी चुनाव हरा सकता है, कोई भी चुनाव जिता सकता है, 400 पार क्या 543 के पार कर जाएगा।
इस टाइप का जो इमेज बनाया, उसकी हालत ये है कि उसी का प्रदेश जो कमेटी है वो बोल रहा है चुनाव, जो कि जबकि चुनाव आयोग ऐसा है कि बिना उनके आदेश के और बिना उनकी सलाह के एक डेट तय नहीं कर सकता है। उसमें भी अगर ये मतलब हो गया प्रॉब्लम की गड़बड़ हो गया, मतलब डेट ठीक नहीं समझ में आ, मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम दिख रहा है। इसी तरह से लिस्ट, अपनी लिस्ट, कांग्रेस में भी लिस्ट बदल हुआ है, सब पार्टियां करती है, लेकिन बल्क में ऐसा पूरी की पूरी लिस्ट जो है ऐसा वापस करते हुए हम तो अपने मतलब यहाँ तो सब बुजुर्ग पत्रकार हैं, हमने ऐसा नहीं देखा कि पूरी पूरी लिस्ट जो है वही स्क्रैप हो जाए, ये हमने आज तक नहीं देखा। 1 सीट का 4 सीट 5 सीट का होता है कि उसको बदल दिया, 5 का भी नहीं, 2 3 4 ऐसा हुआ है, बल्क ऐसा हो, ऐसा नहीं हुआ। तो ये शो करता है कि बहुत ही अराजक, मतलब लीडरशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अच्छा, चाहते ये थे जैसे राम माधव को भेजा था वापस, और देखिए आरएसएस के भी वर्किंग स्टाइल पर बात करना चाहिए। कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, 2-3 साल हुआ होगा, वापस लिया, आप संगठन में काम करेंगे, और अब संगठन से इधर भेज दिया। अभी क्या है भाई, बताओ कि कहे भे उसको वापस लिया था, ओपनली बताओ कि क्यों फिर उसको लाया वापस। तो ये स्थिति बीजेपी की लीडरशिप का प्रॉब्लम है। और क्राइसिस जो है वो क्राइसिस आइडियोलॉजी की क्राइसिस नहीं है, आइडियोलॉजी वही है, क्राइसिस ये है कि जो लोग हैं वो अब रिजेक्ट कर रहे हैं, अब वो उसको नहीं तैयार हैं। और देखिए अभी कलकत्ता का चल रहा था, बिहार में, महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हुई हैं, लगातार हो रही हैं, मीडिया उसको कुछ चला ही नहीं रहा। वहां तो क्रांतिकारी बना हुआ है कलकत्ता में, और जो हमारे जो सर्वश्रेष्ठ चैनल वाले लोग सब हैं उनका जरा देखिए, जो क्या कहते हैं ऊर्जा और उत्साह देखिए कि अभी जो वहाँ बीजेपी ने कोशिश की है कलकत्ता में, मतलब वो फाइट असल में कि रिकवर करना चाहता है नैरेटिव को। उन्होंने इसीलिए यूक्रेन की यात्रा की, उसके बाद फिर उसका यूक्रेन का भी रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट लगातार है, बांग्लादेश में पहले ही रिजल्ट आ गया था। फॉरेन पॉलिसी से लेकर डोमेस्टिक पॉलिसी तक में पता चल रहा है कि आरएसएस और बीजेपी का जो ये है क्या कहते हैं उसकी जो राजनीति है पूरी तरह फेल हो रही है, और देश के खिलाफ जा रही है, समाज के खिलाफ जा रही है। जल्दी से इसको, ये टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहिए विपक्ष को। थोड़ा सा प्रॉब्लम है विपक्ष में भी कि जिस तरह से उतर के इनको उतार देना चाहिए गद्दी से, वो उतारने का काम अभी भी नहीं हो रहा। वही कलकत्ता में बताइए, अभी वो कलकत्ता में रोड पर है, और ये लोग जो है महाराष्ट्र में या बाकी जगहों पर रोड पे नहीं है। तो आरी किसान को कहेगा, सबको कहेगा, किसानों को भी समझना चाहिए इतना लंबा समय से क्या कर रहे हैं भाई। अरे इतना मतलब इतनी बदतमीजी कर रहा है, आपका कोई मान नहीं रहा है, तो कुछ प्लान करिए इनको उतारने का। हम सिर्फ एमएसपी तक सीमित रहना, ये हमको लग रहा है कि पॉलिटिकली सुसाइडल है, ये उससे आगे बढ़ना चाहिए।